Dear students, as you know, in our previous video, we have finished past continuous tense of active and passive voice. So today we will start past perfect tense of active and passive voice. So first of all, we will discuss about affirmative sentence of past perfect tense. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव केस के अंदर जो हमारी अफर्मेटिव की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी हैड परफेक्ट टेंस के अंदर। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन हमें सिंपल सेंटेंस को पैसिव केस के अंदर चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ले आते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज इट इज, और उसके साथ हमें बीन का यूज करना होता है। तो जितने भी परफेक्ट के केस होते हैं उनके अंदर हम पैसिव वॉइस के अंदर बीन का यूज करते हैं। बीन के बाद थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और बाय के बाद सबसे लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज करते हैं। तो ये हमारा केस होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो उसके बाद हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो जो हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस था पैसिव वॉइस के अंदर, इसी के ऊपर डिपेंड करता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, जो कि हमारा पैसिव का केस होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिव की। स्टूडेंट्स, एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद नोट, नोट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो, एक्टिव के दोनों केस हमारे, अफर्मेटिव के और नेगेटिव के, दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इस वर्ड का डिफरेंस है। तो इसके अंदर ये यूज किया गया, इसके अंदर ये यूज नहीं किया गया। सेम हम पैसिव केस के अंदर करना है। हमें क्या करना है, नोट वर्ड ऐड करना है, एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना है पैसिव के अंदर। वो कहां पे करेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले आए हम स्टार्टिंग के अंदर सब्जेक्टिव केस के रूप में। उसके बाद हेड, हेड के बाद नोट का यूज करना है, नोट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि बीन पैसिव केस के अंदर। बीन के बाद थर्ड फॉर्म का यूज करना है स्टूडेंट्स, थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और सबसे लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज किया जाता है। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी टेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव के अंदर सिर्फ एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है, वो होता है नोट, इसीलिए नेगेटिव सेंटेंस होता है। बस हमें ये देखना है कि वो नोट वर्ड कहां पे ऐड करना है। पैसिव केस के अंदर हेड के बाद आपको नोट वर्ड ऐड करना है, उसके बाद बीन का यूज करना है। और जो हमारा बाय वर्ड होता है वो थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के बीच में मिलता है, ज्यादातर केसेस के अंदर ऐसा ही होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसके ऊपर हमारे डिपेंड करता है। इंटरोगेटिव केस के अंदर, इंटरोगेटिव के ऊपर नेगेटिव इंटरोगेटिव और डबल्स फैमिली के सेंटेंस डिपेंड करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर एक्टिव की फॉर्मेशन क्या होती है हमारी, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी को हमें पैसिव केस के अंदर चेंज करना है। तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज रहने देना है पैसिव केस के अंदर, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्टिव केस में यूज करना है। फिर उसके बाद बीन पैसिव केस के अंदर यूज किया जाता है। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय, बाय के बाद सबसे लास्ट में हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं हम नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस की। तो एक्टिव केस के अंदर सबसे पहले हेड, हेड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज किया जाता है, नोट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट का। नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना तो क्या करना होता है, कुछ नहीं करना। इंटरोगेटिव की जो हमारी पैसिव वॉइस की फॉर्मेशन होती है, सिंपली उसको एज इट इज लिखना है, और ऑब्जेक्ट के बाद हमें सिर्फ नोट वर्ड का यूज करना है। सो हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली केस की। तो स्टूडेंट, इसके अंदर एक्टिव और पैसिव केस दोनों के अंदर क्या करना होता है, जो हमारी इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है उससे पहले डब्ल्यूएच वर्ड यूज कर देंगे तो हमारी एक्टिव की फॉर्मेशन बन जाती है डब्ल्यूएच फैमिली की। और सेम पैसिव केस होता है जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, उसी पैसिव केस के अंदर हम सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड यूज कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, डब्ल्यूएच फैमिली केस की फॉर्मेशन बन जाती है पैसिव वॉइस की। सो डब्ल्यूएच वर्ड प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। Students, now we will change these sentences into passive voice. So first sentence is they had not won the match. First of all we will identify the tense. तो सबसे पहले हमें देखना है कि टेंस कौन सा है, सब्जेक्ट प्लस हेड। तो हेड हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है परफेक्ट टेंस है। उसके बाद नोट नेगेटिव, थर्ड फॉर्म हेड प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म, तो हमारा कौन सा सेंटेंस है इसके अंदर, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस है, द मैच। सो दे हैड नॉट वोन द मैच। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करके सब्जेक्टिव केस के अंदर लिखना है, द मैच। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड,
हैड के बाद नोट, नोट के बाद पैसिव की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है बीन, बीन के बाद हमें क्या करना है, थर्ड फॉर्म का यूज करना है। परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म पहले यूज की जाती है, सो वोन विल बी रिटन एज इट इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद हमें बाय का यूज करना होता है। बाय के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है दे, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस के अंदर लिखते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम। सो द केस ऑफ पैसिव वॉइस विल बी द मैच हैड नॉट बीन वोन बाय देम। इफ यू टॉक अबाउट सेकंड सेंटेंस, तो सबसे पहले वी विल आइडेंटिफाई द टेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो टेंस कौन सा है, परफेक्ट टेंस के अंदर, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर, वो भी इंटरोगेटिव फॉर्मेशन दी हुई है क्योंकि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब दी हुई है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हेड को एज इट इज लिखना होगा। हेड के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको तो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है, तो हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है, इसको सब्जेक्टिव केस में लिखना है। हैड द डोर, इसके बाद क्या करेंगे, बीन, हैड द डोर बीन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नोक्ड, तो नोक्ड के साथ प्रीपोजिशन यूज की गई एट, तो इसका एज इट इज लिखेंगे नोक्ड एट। इसके बाद हमें यूज करना बाय का, नोक्ड एट बाय। सब्जेक्ट क्या हमारा ही, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो बाय हिम, क्वेश्चन मार्क एज इट इज। आंसर विल बी हैड द डोर बीन नोक्ड एट बाय हिम। इफ यू टॉक अबाउट थर्ड सेंटेंस, ही हैड प्लेड अ फुटबॉल मैच, तो सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब हैड दी हुई है, थर्ड फॉर्म दी हुई है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। सो हाउ विल यू चेंज दिस इनटू पैसिव वॉइस, सबसे पहले क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है, फुटबॉल मैच, लेकिन इससे पहले ए दिया हुआ है तो ये भी इसके साथ यूज किया जाएगा, ए फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच, ए फुटबॉल मैच हैड बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म प्लेड बाय, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है ही, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो हिम। सो आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन विल बी अ फुटबॉल मैच हैड बीन प्लेड बाय हिम। So students, these are the examples of past perfect tense in active and passive case. Students, now we will start future indefinite tense in active and passive voice. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा एक्टिव केस होता है उसके अंदर हमारी फॉर्मेशन कैसे होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं विल और शैल, विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो कभी भी हमें अफर्मेटिव सेंटेंस को जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है उसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम स्टार्टिंग में ले आते हैं, सब्जेक्टिव केस के अंदर यूज करते हैं, और सब्जेक्ट का क्या करते हैं हम, इसको हम सबसे लास्ट में ले जाते हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज करते हैं। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, उसके बाद विल और शैल के साथ बी यूज किया जाता है पैसिव वॉइस के अंदर, और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय, और बाय के बाद सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। तो ये हमारी पैसिव केस की फॉर्मेशन होती है, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय और प्लस सब्जेक्ट। और जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में, जो हमने एक्टिव केस से स्टार्टिंग में यूज किया है, इसको हम हमेशा सब्जेक्टिव केस के अंदर चेंज करते हैं, याद रखना। बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, मैंने पहले बताया था स्टूडेंट, जितनी भी फॉर्मेशन होती है चाहे कोई सा भी टेंस हो, उसके अंदर जो हमारी नेगेटिव की फॉर्मेशन हो किसके ऊपर डिपेंड करती है, अफर्मेटिव के अंदर जो पैसिव केस है। कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट वर्ड ऐड करना होता है एक्स्ट्रा। सेम एक्टिव केस होता है जो हमारा फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर अफर्मेटिव की फॉर्मेशन होती है, उसके अंदर हम सिर्फ नोट ऐड करते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हम पैसिव में करते थे, क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव की फॉर्मेशन को याद रखना है, सिर्फ इसके अंदर विल और शैल के बाद नोट वर्ड ऐड करना है, ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव के ऊपर डिपेंड करती है नेगेटिव की फॉर्मेशन, और उसके बाद हमें सिर्फ दो फॉर्मेशन याद रखनी होती है, एक अफर्मेटिव की और एक इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करती है नेगेटिव इंटरोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली। तो इंटरोगेटिव फॉर्मेशन के अंदर क्या फॉर्मेशन होती है हमारी एक्टिव केस के अंदर, सबसे पहले विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसको हमें पैसिव में चेंज करना है तो क्या,
सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को एज इट इज लिखना है स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट लास्ट में था उसको सब्जेक्टिव केस की तरह हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं, जस्ट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब। और पैसिव केस के अंदर हमें बी यूज करना होता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद बी, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट, जो कि हमारा एक्टिव केस के अंदर सब्जेक्ट होता है, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस की तरह यूज करते हैं पैसिव केस के अंदर। स्टूडेंट्स, बात करें नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर, तो हमारी एक्टिव की फॉर्मेशन क्या होती है? तो सबसे पहले हम यूज करते हैं विल और शैल का, उसके बाद यूज करते हैं सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी फॉर्मेशन क्या होती है? इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में सिर्फ हम नोट वर्ड को ऐड कर देते हैं जो कि सब्जेक्ट के बाद यूज किए जाते हैं। तो सेम पैसिव केस के अंदर करना है। जो पैसिव केस के बाद इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है उसमें हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट के बाद नोट वर्ड ऐड करना है। सब्जेक्टिव केस में यूज किया जाता है, एक्टिव केस का ऑब्जेक्ट पैसिव केस के अंदर। सबसे पहले क्या होता है? विल और शैल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन बाय और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। बात करें डब्ल्यूएच फैमिली केस की, तो इसके अंदर क्या करना होता है? चाहे एक्टिव केस हो चाहे पैसिव केस हो, सिर्फ आपको इंटरोगेटिव फॉर्मेशन के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड ऐड करना है। हमारी इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं? डब्ल्यूएच वर्ड ऐड कर देते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली केस बन जाते हैं। और बात करें पैसिव केस के अंदर की, हमारी इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है पैसिव केस की, विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इसके अंदर हम यदि हम डब्ल्यूएच वर्ड ऐड कर देते हैं तो ये केस बन जाता है डब्ल्यूएच फैमिली का पैसिव केस। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल चेंज these sentences into passive voice. So first of all, I shall not cook rice. तो सबसे पहले हमें क्या करना है? टेंस को आइडेंटिफाई करना है, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिसके अंदर नोट वर्ड ऐड किया जाता है विल और शैल के बाद, तो हमारी नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया, वो क्या होता है? राइस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइस। उसके बाद हमें देखना राइस के साथ विल यूज किया जाएगा फिर शैल यूज किया जाएगा। विल यूज किया जाएगा तो डिपेंड करता है विल और शैल पैसिव केस के अंदर हमारे नए सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं। उसके बाद हमें यूज करना है नोट, नोट के बाद पैसिव की जो हेल्पिंग वर्ब होती है बी, बी के बाद थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कुक की थर्ड फॉर्म बन जाएगी कुक्ड। और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम यूज करते हैं बाय का, और बाय के बाद जो हमारा एक्टिव केस के अंदर सब्जेक्ट होता है उसको हम लिखते हैं पैसिव केस के अंदर, तो आई को चेंज करेंगे मी में ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। सो राइस विल नॉट बी कुक्ड बाय मी। इफ यू लुक अबाउट सेकंड सेंटेंस, शैल बी रन अ रेस, तो सबसे पहले हमें देखना है हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में यूज की गई है, उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद रन रैन रन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अ रेस थर्ड फॉर्म कब होती? थर्ड फॉर्म हमारी होती है परफेक्ट टेंस के अंदर, लेकिन हम कौन सा टेंस देख रहे हैं? इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा भी आप देख सकते हो थर्ड फॉर्म को यूज करने के डिफरेंट डिफरेंट केसेस होती है, या तो बी प्लस थर्ड फॉर्म होती है, या फिर हैव प्लस थर्ड फॉर्म होती है, या फिर हैड प्लस थर्ड फॉर्म होती है। तो ऐसा कुछ केस नहीं है, सिंपली सिर्फ शैल दिया हो या फिर शैल है होता तो थर्ड फॉर्म होती है हमारी, तो ये सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट इरेज, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना और सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना। वी सब्जेक्ट है, इरेज ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसका एज इट इज लिखना है। लेकिन वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? रेस के ऊपर डिपेंड करेगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम नया सब्जेक्ट बनाएंगे। तो रेस के साथ तो हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे, तो विल रेस, सब्जेक्ट के बाद बी, बी के बाद हमारी थर्ड फॉर्म रन रैन रन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय का यूज करते हैं, और बाय के बाद ऑब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्टिव केस में वी को चेंज करेंगे अस। तो याद रखना स्टूडेंट, ज्यादातर गलती कहां पर होती है? विल और शैल में गलती होती है फ्यूचर टेंस के अंदर। जो इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इंटरोगेटिव केस के अंदर जो हमारा नया सब्जेक्ट बनता है ऑब्जेक्ट से। यहाँ पे वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं, लेकिन रेस के साथ क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। इफ यू टॉक अबाउट थर्ड सेंटेंस, आई शैल टीच यू, तो सबसे पहले टेंस को फाइंड करना है। सब्जेक्ट के बाद शैल दिया हुआ है, शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है, तो सिंपली अफर्मेटिव केस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का।
सब्जेक्ट हमारा आई है, ऑब्जेक्ट हमारा यू है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में चेंज करते हैं, यू को यू ही रखेंगे, यू। अब देखना में शैल और विल में से क्या यूज करना है, ये डिपेंड करेगा यू के ऊपर। तो हमें क्या लिखना है, विल, यू विल। सिंपल सेंटेंस है, नोट की जरूरत नहीं है। तो विल के बाद क्या आएगा, बी, यू विल बी। बी के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, टीच, टोट, टोट। और टोट के बाद जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, तो क्या, बाय मी। ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मीन्स हमारा जो सब्जेक्ट होता है जिसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, इसके और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बीच में हमेशा बाय का यूज करना है। चाहे आप किसी भी केस के अंदर देख सकते हो, जनरली आपको ये देखने को मिलता है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिनमें बाय का यूज नहीं करते हैं, वो होते हैं प्रीपोजिशनल सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, मींस जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव और पैसिव केस की फॉर्मेशन क्या होती है। तो सबसे पहले एक्टिव केस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का। उसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है इसके अंदर, चाहे हम विल यूज करें चाहे शैल यूज करें, दोनों के अंदर हैव का यूज करना होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। इसको हम पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, तो पैसिव में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस के अंदर यूज करते हैं सबसे पहले। उसके बाद विल और शैल के बाद हैव के बाद एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करना होता है पैसिव केस के अंदर, वो होता है हमारा बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय के बाद सब्जेक्ट। तो हमें सिर्फ अफर्मेटिव की फॉर्मेशन याद हो गई एक्टिव और पैसिव केस की। तो नेगेटिव की फॉर्मेशन में क्या करना है, दोनों में विल और शैल के बाद आपको नोट ऐड करना है। तो बात करें एक्टिव केस की, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मींस विल और शैल और हैव के बीच में आपको नोट ऐड करना है। सेम पैसिव केस के अंदर करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस के अंदर लिखना है, विल और शैल के बाद नोट के बाद हैव और हैव के बाद बीन। तो ऐसे भी आप देख सकते हो पैसिव केस के अंदर भी हैव और विल और शैल के बीच में आपको नोट ऐड करना है। उसके बाद बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर बाय के बाद सब्जेक्ट। तो अफर्मेटिव के ऊपर डिपेंड करती है नेगेटिव की फॉर्मेशन, और सिर्फ आपको दो ही फॉर्मेशन याद करनी है, अफर्मेटिव की और इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल, वो स्टार्टिंग में यूज की जाती है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट इसको पैसिव केस के अंदर चेंज करने के लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम इंटरोगेटिव फॉर्मेशन के अंदर हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखते हैं एज इट इज, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में ले आते हैं। उसके बाद हैव के बाद बीन पैसिव केस के अंदर, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद बाय के बाद सब्जेक्ट। तीनों में कॉमन क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट। तीनों ही केसेस के अंदर इन तीनों के बीच में मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में बाय, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में बाय, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में बाय का यूज करना होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की। तो इसके अंदर हमारी एक्टिव की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसके अंदर सबसे पहले हम विल और शैल का यूज करते हैं, विल और शैल के बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद नोट, क्योंकि नेगेटिव की फॉर्मेशन होती है, नोट के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो पैसिव केस के अंदर क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है, मींस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। तो सबसे पहले पैसिव केस की बात करें, नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर क्या करना है, विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करते हैं, नोट के बाद हैव के बाद बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय के बाद सब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं जो पैसिव की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर कुछ नहीं करना होता, जो इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन के अंदर जो आपने इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन बनाई थी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए पैसिव केस की, उसके अंदर आपको क्या करना है, सिंपली नोट वर्ड ऐड करना है, वो भी सिर्फ ऑब्जेक्ट के बाद। तो जैसे आप नोट वर्ड ऐड कर देते हैं तो फॉर्मेशन सेम है एज इट इज जो हमारी इंटरोगेटिव की थी, लेकिन हमने जैसे ही नोट वर्ड को ऐड किया तो हमारी फॉर्मेशन बन जाती है नेगेटिव इंटरोगेटिव की, पैसिव की फॉर्मेशन। तो उसके बाद बात करते हैं डब्ल्यूएच फैमिली केस की। तो एक्टिव केस के अंदर डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है हमारी एक्टिव की। मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर जो हमने फॉर्मेशंस की थी उसके अंदर डब्ल्यूएच वर्ड प्लस इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन होती है हमारी। तो सेम पैसिव केस के अंदर करना है आपको, जो हमारी
इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर, जो हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर पैसिव केस की फॉर्मेशन होती है, ये हमारी पैसिव केस की फॉर्मेशन होती है इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर। उससे पहले हमें WH वर्ड को ऐड करना है, तो चेंज करने के लिए WH वर्ड प्लस विल और शैल प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड देन सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हमें टेंस को आइडेंटिफाई करना है, और टेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए देखना है विल का यूज किया गया, फ्यूचर से रिलेटेड है, उसके साथ साथ नोट का यूज किया गया, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव फॉर्मेशन क्योंकि स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, नोट दिया हुआ है सब्जेक्ट के बाद इसलिए नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मेशन है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म दी हुई है वो भी विल और शैल के साथ, मींस विल दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दी हुई है और हैव दिया हुआ है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो भी नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मेशन है। तो इसको चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले विल को एज इट इज लिखना है, लेकिन ये विल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, ए ट्री, तो इसके साथ हम विल का यूज करते हैं, विल ए ट्री। इसके बाद हमें नोट का यूज करना है, नोट, नोट के बाद हैव के बाद पैसिव केस के अंदर क्या करते हैं, परफेक्ट टेंस के अंदर बीन, और बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म क्या हमारी प्लांटेड, तो प्लांटेड लिखेंगे, थर्ड फॉर्म है प्लांट, 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 प्लांटेड, प्लांटेड। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या था, दे, तो दे को किस में चेंज करेंगे, देम में, ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, क्वेश्चन मार्क। इफ यू टॉक अबाउट सेकंड सेंटेंस, वी शैल नॉट हैव सोल्ड आवर हाउस, तो सब्जेक्ट क्या है वी, ऑब्जेक्ट क्या है आवर हाउस, हैव दिया हुआ है, थर्ड फॉर्म दी हुई है, नोट दिया हुआ है, नेगेटिव फॉर्मेशन है, हेल्पिंग ऑफ स्टार्टिंग के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, नेगेटिव फॉर्मेशन है, नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्मेशन नहीं है, सिंपली नेगेटिव फॉर्मेशन दी हुई है। यदि हेल्पिंग ऑफ स्टार्टिंग में होती तो हम कह सकते थे ये नेगेटिव इंटरोगेटिव की फॉर्मेशन है। तब हमें करना क्या है, ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में यूज करेंगे, आवर हाउस, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हाउस के साथ विल यूज किया जाएगा, शैल यूज किया जाएगा, विल का यूज करना है, विल, नेगेटिव फॉर्मेशन, इसलिए नेगेटिव फॉर्मेशन क्या करते हैं, नोट, विल नोट, विल नोट के बाद हैव के बाद बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सोल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद बाय, और बाय के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट था वी, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो अस। So our house will not have been sold by us. If you talk about third sentence, he will have written this poem. सब्जेक्ट के बाद विल दिया हुआ है, विल के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ दी हुई है, फिर ऑब्जेक्ट है, तो सिंपली अफर्मेटिव केस है। इसके अंदर क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे दिस पोएम, तो पोएम के साथ हम विल का यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं, विल, विल के बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि रिटर्न ही दी हुई है परफेक्ट टेंस के अंदर, रिटर्न के बाद बाय, बाय के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या था ही, इसको ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो हिम, तो हमारा आंसर क्या होगा, दिस पोएम विल हैव बीन रिटन बाय हिम। तो हैव और रिटन के बीच में बीन का भी यूज करना है, इसको भूलना नहीं है। पैसिव केस के अंदर हमें क्या करना है, हैव के साथ बीन का यूज करना है, दिस पोएम विल हैव बीन रिटन बाय हिम, जैसे कि हमने पिछले सेंटेंस में भी किया था, हैव के साथ बीन का यूज किया था, और फर्स्ट सेंटेंस में भी हैव के साथ बीन का यूज किया था। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ future perfect tense in active and passive voice. Students, if you want to attempt more questions related to active and passive voice, kindly pay a visit to my Telegram channel, and thanks for watching the video.